हेलो दोस्तों, दिस इज़ अभिषेक। आज हम इस वीडियो में फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस इन पाइथन, ये फंक्शंस क्या होते हैं, इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। अगर थ्योरी में बताने लगूंगा तो शायद समझ में ना आए, तो मैं सीधा एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा, प्रोग्राम करके समझाऊंगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे फंक्शंस में दो पॉइंट आते हैं मेन। एक होता है क्रिएट करने का फंक्शन को, क्रिएट फंक्शंस, और दूसरा पॉइंट आता है उसे कॉल करने का, जो हमने क्रिएट करा उसे कॉल करने का। तो वो आपको जैसे जैसे प्रोग्राम करेंगे वैसे वैसे समझ में आता रहेगा। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट करेंगे क्रिएट करने का फंक्शन को, ठीक है। और वो फिर क्यों यूज़ होता है वो भी आपको मैं बताऊँगा। पहले हम क्रिएट करना सीखेंगे। तो क्रिएट करने के लिए हम DEF का कीवर्ड का यूज़ करते हैं। DEF का मतलब होता है डिफाइन, ठीक है। तो DEF और फिर उसके बाद आता है हमारा फंक्शन का नाम। अब जैसे मेरा नाम है अभिषेक, आपका कुछ नाम होगा, आपको कोई कुछ बुलाएगा तो आपके नाम से ही तो बुलाएगा। तो वैसे ही हम यहाँ पर फंक्शन का कुछ नाम देते हैं कि जब हमें कॉल करवाना होता है तो हम इसके नाम से ही कॉल करवाते हैं। तो अब हम इसमें कुछ नाम दे देंगे इसका, जैसे मैं यहाँ पर MSG नाम दे देता हूँ इसका। और फिर इसके आगे लगते हैं राउंड ब्रैकेट्स, फंक्शंस में राउंड ब्रैकेट्स लगते हैं आगे नाम के आगे। फिर इसके आगे कॉलन दे देते हैं हम। तो ये हमारा फंक्शन जो है वो क्रिएट हो गया, MSG नाम का फंक्शन डिफाइन हो गया। अब इसके अंदर हम कोई भी अपना कोडिंग कर सकते हैं। और जैसे कि मैं इसमें सिंपल कुछ प्रिंट करवा देता हूँ, हेलो व्यूअर्स प्रिंट करवा दिया मैंने। अब ये हेलो व्यूअर्स जो है ये हमारे फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। अब मैं इसके बाहर एक कोड लिख देता हूँ, इसमें भी मैं प्रिंट करवाऊँगा आउटसाइड फंक्शन, ठीक है। तो मैंने एक प्रिंट फंक्शन लिखा है अपने MSG फंक्शन के अंदर, और एक मैंने प्रिंट फंक्शन लिखा है बाहर, फंक्शन के बाहर। अब मैं इसको अगर सेव करके रन कराऊंगा तो देखो, तो इसने सिर्फ आउटसाइड फंक्शन को कॉल करवाया और उसको प्रिंट करवाया, यानी कि इस वाले को इसने प्रिंट नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि हमने MSG जो ये प्रिंट हेलो व्यूअर्स है ये मैंने इस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, MSG फंक्शन के अंदर। अगर मुझे इसे एग्जीक्यूट करवाना है तो मुझे इस फंक्शन को कॉल करना होगा। तो कॉलिंग सीखेंगे अब कि कॉल कैसे करते हैं। कॉल के लिए हम जो हमने नाम दे रखा है डिफाइन करते समय फंक्शन को, तो उसी नाम का हम यूज़ करेंगे MSG और राउंड ब्रैकेट्स। बस ये सिंपल से हमारा जो है वो फंक्शन कॉल हो जाएगा और उसके अंदर जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब मैं इसे सेव करके रन कराऊंगा। तो देखो इसने सबसे पहले आउटसाइड फंक्शन को प्रिंट करवाया और फिर हेलो व्यूअर्स को, हेलो व्यूअर्स हमने MSG फंक्शन के अंदर लिखा था, ठीक है। तो हमने क्रिएट करना सीख लिया और इसे कॉल करना सीख लिया। ऐसे हम प्रिंट जैसे फंक्शन लिखा है, ऐसे हम कितने भी बड़ा कोड लिख सकते हैं इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। और उसको हम ऐसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं MSG फंक्शन कॉल करके। तो इसे हम इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लो हमने कोई एक कोड लिखना है, ठीक है। जैसे कि मैं एक वाइल लूप लगाता हूँ 0 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो मैंने ये वाइल लूप लगाया। आपने अगर मेरी वाइल लूप वाली वीडियो देखी होगी तो आप समझ गए होंगे कि इसका क्या आउटपुट आएगा। तो ये बेसिकली 0 से लेकर 10 तक वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। तो मैं इसको सेव करके रन कराता हूँ। तो देखो इसने 0 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट करवा दी। अब हमने ये एक कोड लिखा है पूरा पूरा, ठीक है। मान लो अभी तो ये छोटा कोड है, हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे तो उसमें बड़े कोड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने ये कोड लिखा है। अब इसके आगे हम और बाकी की जो प्रोग्रामिंग होएगी हमारे, जब हम प्रोग्राम कर रहे होंगे वो इसके नीचे आ जाएगी, कि जैसे कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसी एग्जांपल के थ्रू 3-4 चीज़ें कुछ प्रिंट करवा देता हूँ। जैसे मैं हेलो को 3-4 बार प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। अब मान लो कि हमने प्रोग्राम के ऊपर कोई एक कोड लिखा था, जिस कोड का हमें, ठीक है, हमने कोड लिखा, कोडिंग करी थी किसी भी चीज़ की, मान लो एडिशन कर रखा, कुछ भी कर रखा है। जैसे कि हमने यहाँ पर 0 से लेकर 10 तक लूप चला रखा है, ठीक है। फिर बाद में हमने इसके आगे जो भी हमें प्रोग्राम करना था वो हमने प्रोग्राम करा, लेकिन प्रोग्राम के एंड में हमें उस कोड को दोबारा करना पड़ रहा है किसी वजह से, या फिर हमसे किसी ने कहा है कि उस कोड को यहाँ पर भी लिखना है लास्ट में जो आपने पहले लिखा था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम इसे कॉपी करके पेस्ट करें, ठीक है, या फिर इसको पूरा पूरा ऐसे ही लिखें। अब कॉपी करके पेस्ट करना वहाँ ईजी है जब आपके प्रोग्राम छोटे होते हैं, लेकिन अगर प्रोग्राम आपका बड़ा है तो कॉपी करके पेस्ट करना भी जगह जगह पे वो थोड़ा टफ काम हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा जो फंक्शन कॉन्सेप्ट है वो आया है प्रोग्रामिंग में,
तो फंक्शन कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, अब जैसे कि मैंने ये कोड है जो मुझे बार बार यूज़ करना है, तो मैं इसको पूरे कोड को मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, उसके अंदर लिख लूँगा। तो फंक्शन क्रिएट करना मैंने आपको बता दिया, DEF कीवर्ड का यूज़ करेंगे, कुछ भी नाम से दे सकते हैं, जैसे मैं फिर से मैसेज नाम से ही दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने अब इसको इसके अंदर लिखना है, तो हमें इंडेंटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या करा, जो मैंने कोड लिखा हुआ था उसमें मैंने कुछ नहीं करा, उसी कोड को सिंपल एक फंक्शन क्रिएट करा, उसके अंदर लिख दिया। ठीक है, अब मुझसे कहा गया कि ये जो आपने कोड लिखा हुआ है, वो जो आपने पहले कोड लिखा हुआ है प्रोग्राम के स्टार्टिंग में, वो आपको लास्ट में भी लिखना है। तो मैं इस कोड को दोबारा कॉपी पेस्ट नहीं करके, ना दोबारा लिख के, मैं क्या करूँगा, सिंपल ये जो फंक्शन है इसको मैं यहाँ पर लास्ट में भी कॉल करवा दूँगा। ठीक है, एक तो मैंने ये फंक्शन क्रिएट कर रखा है, इसको मैं अगर मुझे फर्स्ट प्रोग्राम के स्टार्टिंग में भी कॉल करवाना है तो मैं MSG करके इसको मैं कॉल करवा दूंगा। अब मुझसे कहा है कि लास्ट में भी यही कोड चाहिए, हमें यही कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो इसको भी हम MSG फंक्शन को कॉल कर देंगे और ये यहाँ भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब देखो, ये जो मैंने 0 से लेकर 10 तक एक बार लिखा है, वो मैंने 2 बार कॉल करा है, तो 2 बार वो प्रिंट होएगा। तो मैं इसे सेव करके रन कराऊंगा, तो अब आप देखना, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि समझ में आए ढंग से। तो देखो इसने क्या करा, हमने यहाँ पर मैसेज को कॉल करा था, तो इसने सबसे पहले 0 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट करवाई, ये लूप चला। ठीक है, फिर इसने प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो इन सबको इसने प्रिंट करवाया। ठीक है, फिर नीचे देखा, फिर से मैंने मैसेज को कॉल कर रखा, तो ये वापस मैसेज पे गया और इस कोड को दोबारा एग्जीक्यूट करा। तो बेसिकली वर्क कैसे करता है, जैसे कि मान लो हमने रन पे दबाया, तो सबसे पहले ये फर्स्ट लाइन पे जाएगा, तो देखेगा यहाँ पर तो मैंने एक फंक्शन को क्रिएट कर रखा है, तो इस फंक्शन के अंदर ना जाके ये सीधा आगे बढ़ जाएगा, इसके अंदर ये जाएगा ही नहीं, सीधा आगे बढ़ जाएगा और आगे देखेगा क्या है। और यहाँ पर आगे देखेगा कि मैंने इसी फंक्शन को कॉल कर रखा है, तो ये वापस जाएगा इस फंक्शन पे और इसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। फिर ये वापस MSG फंक्शन पे जाएगा इस वाली लाइन पे, फिर ये आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर प्रिंट हेलो है, इसको हेलो प्रिंट करवा देगा, फिर यहाँ भी जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, इन सबको प्रिंट करवाते जाएगा। फिर यहाँ नीचे जाएगा, तो यहाँ पर देखेगा तो मैंने दोबारा MSG फंक्शन को कॉल कर रखा है, तो ये वापस यहाँ जाके इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा और फिर MSG पे जाके ये कोड जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इससे क्या हुआ, ये मुझे ये वाला कोड बार बार लिखना नहीं पड़ा। ठीक है, और ज़्यादा हमारा जो कोड है वो बड़ा भी नहीं हुआ, इससे हमारा कोड भी ईजी लग रहा है और छोटा लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ होती है, पता होनी चाहिए, जैसे कि ये MSG फंक्शन है, इसके अंदर हम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। मैंने सम नाम के वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब अगर मैं इसको सेव करके रन कराऊंगा तो ये मुझे एरर देगा। अब एरर क्यों देगा, क्योंकि ये जब इस पर चेक करेगा MSG जब इसको, तो ये छोड़ देगा क्योंकि ये फंक्शन है, ये यहाँ पर जाएगा तो देखेगा MSG कॉल कर रखा, तो MSG पे जाएगा, लेकिन यहाँ ये देखेगा यहाँ पर तो एक पैरामीटर पास है, लेकिन जो कॉल करा है उसमें कोई पैरामीटर पास नहीं है, तो ये दोनों मैच नहीं हो पाएंगे उसके अकॉर्डिंग। तो मैं जब इसे सेव करके रन कराऊंगा तो ये एरर देगा। तो देखो इसने एरर दे दिया, मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ मैसेज को मैंने कॉल कर रखा है, तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल दे रखा है, तो मैं यहाँ पर एक वैल्यू को डिक्लेयर कर देता हूँ, जैसे कि मैंने 5 वैल्यू डाल दिया। तो अब इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी सम वैल्यू है, सम वेरिएबल है, इसमें 5 वैल्यू डिक्लेयर हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर अगर मैं ये कोड ना लिख के सम को प्रिंट करवाता हूँ, तो देखो क्या वैल्यू प्रिंट होती है। तो देखो इसने 5 वैल्यू को प्रिंट करा, क्यों, क्योंकि इसने जब ये कॉल रन करा था हमने, तो ये इस पे जाएगा सीधा, फंक्शन को हमने कॉल कर रखा है MSG5 को, यहाँ देखेगा यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट पास है, पैरामीटर पास है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेगा जब हमने कॉल करा था तो यहाँ पर एक वैल्यू डाल रखी थी, तो ये वेरिएबल में ये वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी। और फिर हमने सम को प्रिंट करवा रखा, तो ये वाली वैल्यू हमें रिटर्न हो जाएगी। ऐसे हम 1 2 3 पैरामीटर पास करवा सकते हैं। अगर हमें इसमें और भी पैरामीटर देने, और भी आर्गुमेंट देने, तो हम कॉमा टाइप करके इसमें और भी आर्गुमेंट दे सकते हैं, जैसे ऐड मैंने दे दिया, कॉमा करके ऐड मैंने दे दिया। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है जितने पैरामीटर हैं उतने ही वैल्यू भी यहाँ पर होनी चाहिए, नहीं तो एरर दे देगा ये 4 1। ठीक है, अभी एरर नहीं देगा और हमारा जो कोड है वो रन हो जाएगा।
अब मैं इसे सेव करके रन कराऊंगा, लेकिन ये यहाँ पर एरर देगा क्योंकि यहाँ पर मैंने वैल्यू नहीं दे रखी। यहाँ पर मिसिंग 3 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, यानी कि इसकी 3 मिसिंग बता रहा है ये आर्ग्यूमेंट्स जो कि यहाँ पर देने थे। तो अगर मैं इसको यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन मैं वैल्यू चेंज कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर 541 दे रखा है, तो मैं यहाँ पर 53 और मैं यहाँ पर दे दूंगा 1, 531 नहीं 532 दे दूंगा। पहली बार में जब ये मैसेज फंक्शन को कॉल करेगा तो इसमें हमारी सम की वैल्यू होगी 3, ऐड की वैल्यू होगी 4 और रेड की वैल्यू होगी 1। तो प्रिंट सम कर देगा ये, और ऐड और रेड, ठीक है। फिर ये प्रिंट हेलो पे जाएगा, इसको प्रिंट करवाएगा, इसको प्रिंट करवाएगा, ऐसे ऐसे करते हुए फिर ये इस वाले फंक्शन पे जाएगा, इसमें देखेगा तो यहाँ पर हमने जो वैल्यू है वो डिफरेंट दे रखी है। तो अब हमारी वैल्यू ये सारी हो जाएंगी इसमें। तो पहली बारी में जो कॉल होगा उसमें ये वैल्यू होंगी और दूसरी बार में जो कॉल करेगा उसमें ये वैल्यू होंगी। तो इसको मैं सेव करके रन कराऊंगा। तो देखो पहली वाली में 541 वैल्यू थी क्योंकि मैंने इसमें 541 दे रखा है, और दूसरी वाली में हमारी 5312 है, 5312 है, ठीक है। तो ऐसे हम पैरामीटर्स का यूज़ कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं अपने फंक्शंस में। और फंक्शंस आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं। अब हम इसका एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो हम इसे नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।